जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इसके आयोजनकर्ता थे नरेंद्र यादव जी और दिनेश नागपाल जी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका आयोजन करने का जो मकसद था, वोटरों को जागरूक करना था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोटिंग करें। इसके साथ ही वोटरों को सनातन की जो धर्म है हमारा, उसकी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हमें भगत सिंह के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि के अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की झलकियाँ देखिए, साथ ही कवि जो यहाँ आए हुए थे उनके आप ओजस्वी वाणी में जो सुनाई गई कविताएं थी वो ज़रूर सुनिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका एक शेयर, लाइक और कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यादव जी, आपने आज कार्यक्रम किया राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, तो क्या कुछ इसके विषय में प्रेरणा रही, थोड़ा सा बताएं। ये जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था, ये समर्पित था हमारे शहीद भगत सिंह, आज उनके जन्मदिन के अवसर पे। इसमें आज हमारे जो गुड़गांव विधानसभा से हमारे कैंडिडेट राव नरवीर सिंह जी और स्वामी धर्मदेव जी का आज आशीर्वाद रहा और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। इस कार्यक्रम के द्वारा जो आज इलेक्शन का टाइम है उसको लेके एक चर्चा भी हुई और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे थे आज सब ने खुल के राव साहब का समर्थन किया। ये इस कार्यक्रम का आज का उद्देश्य था। नरेंद्र जी, चुनावी चर्चा की आपने जिक्र किया, तो कितना आश्वस्त है बादशाहपुर की जनता कि राव नरवीर के पाले में आप लोगों का मत जो है वो जाने वाला है? देखिए, जिस तरह से आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, पूरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर कॉलोनी के लोग यहाँ पे थे और जिस उमंग और उत्साह के साथ ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, उन्होंने सुना जिस तरह से उन्होंने अपना कॉलोनी और आज की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से गुड़गांव में प्रॉब्लम्स हैं, जो रोड मैप उन्होंने दिया, मुझे लगता है बात जीत की नहीं, बात बहुत बड़े अंतर के जीत की होगी और राव साहब बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। और इसके साथ ही राष्ट्रीय कवि यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनके द्वारा जो कविताएं जो पाठ हुआ तो उनके लिए आप देखिए, इस तरह के राष्ट्रीय कवि और इस तरह के कवि सम्मेलन होते रहने चाहिए। ये हमारे यूथ को आज के जो हमारे इस दुनिया में, हमारे खासतौर से गुड़गांव के अंदर जो संस्कारों की कमी हो रही है, इस तरह के कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श बनते हैं और ये जिम्मेवारी हम जैसे लोगों की या समाज के उन लोगों की है जो इन चीज़ों को करवा के समाज में एक नई प्रेरणा, नए बच्चों को एक सही राह पे लाया जा सकता है इस तरह के कार्यक्रम से। गुड़गांव जैसे औद्योगिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो अंग्रेजी का चलन बहुत तेजी से है यहाँ, तो क्या लगता है आपको इस तरीके से जिस कार्यक्रम किए जाएंगे तो क्या बच्चों में भावना जागृत होगी, युवाओं में ये कार्यक्रम ही संस्कार पैदा करते हैं। ये कार्यक्रम ही बताते हैं कि आज हम जहाँ पे हैं, पहले हम क्या थे, कौन हमारे शहीद थे, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे देश की वैल्यूज़ हैं। कहीं ना कहीं जो आपने बात पूछी कि जिस वेस्टर्न कल्चर की तरफ सारा सिस्टम बढ़ रहा है, सिस्टम तो बढ़ेगा, प्रोग्रेस भी होगी, पर प्रोग्रेस संस्कारों के साथ हो, ये कार्यक्रम उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सर, आज ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आपने आयोजित किया, क्या इसके पीछे प्रेरणा रही, उसके बारे में बताएं। हिंदुस्तान में देशभक्ति की बहुत कमी है, जिसको हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कोई ना कोई प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिससे देशभक्ति की भावना लोगों में ओतप्रोत हो, कोई ना कोई मैसेज मिले। और इस बात का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र हित में हमें वोट करना है, उसके लिए राष्ट्र हित का कोई मैसेज भी होना चाहिए। इसमें हरिओम पवार जी ने जो देशभक्ति के जो कविताएं सुनाई, उससे लोगों का उत्साह बढ़ा और मुझे लगता है जितने लोग यहाँ आए थे सब भाजपा को वोट करेंगे और राष्ट्र हित में काम करेंगे। इस दौर में यदि बात की जाए तो आज के युग में इस तरह की घटनाओं को जागरूक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या लगता है आपको? इतना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, हम प्रयास करेंगे तो जरूर उसका असर होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप कुछ करो उसका फल ना मिले, सफलता ना मिले। 100% सफलता मिलेगी हमें। समय समय पर आपकी जो एसोसिएशन है, GSB है, वो इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं, तो आपने कहा कि प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। कितने समझते हैं कि कितनी सफलता मिल सकती होगी? 100% राव नरवीर सिंह जी जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का रघुवंशी जी की कविता थी संस्कृति को लेकर के कि बच्चों के पास में समय नहीं होता,
माता पिता के लिए, और माता पिता के पास समय नहीं होता बच्चों के लिए, तो ऐसे में आप क्या मैसेज गुरुग्राम के स्पेशल जो लोग हैं जो अपनी जॉब करने वाले उनको देना चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम माता पिता के बारे में नहीं सोचते, गुरुग्राम के लोग भी सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, बाकी ऐसा नहीं है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति यही है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज जो कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो कवि आए हुए थे उनकी ओजस्वी वाणी से जो कविता पाठ हो, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम से? आज मेरा नाम अनु ठाकरान है। आज हमारा कवि सम्मेलन जो हुआ बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, और कवियों की कविताओं के लिए क्या है? बहुत अच्छी कवि, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें, बच्चों को भी और हमारे लिए भी। जो माँ बाप हैं, जो बच्चे अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, वो अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों से अच्छे से बात कर पाएं। हो जब तक सफर बंधे पग में, तब तक हंसकर जी ले जग में। छोड़ चदरिया यही कबीरा, छोड़ चदरिया यही कबीरा, देश संदेश से निकल गए दिन तो हमारे वास्ते सपना कर अक्सर बिछौना, बन जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। एक बात पर ताली उठे। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। एक मुक्तक वहां पर मेरी दीदी ने मान रखा, मेरा उनके चरणों में रखता हूं। दीदी आ जाओ, आखिरी मुक्तक। बला मुझ तक नहीं आती, उसे वो मोड़ देती है। मां क्या है? ये आज का अंतिम मुक्तक है, विदाई दे दीजिए। बला मुझ तक नहीं आती, उसे वो मोड़ देती है। मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ दे। तैयार रहिएगा, ऐसा ना लगे। मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है, सिर्फ तेरी जो। भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है, सिर्फ तेरी जो। मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ दे। प्रणाम आपको, धन्यवाद। आप करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं। तालियां कमजोर है, शब्द बढ़ा दीजिए, ताकत बढ़ा दीजिए, ऐसा कर लगे। भरी हुई कुर्सियां भी तब भी बढ़ सकता था, लेकिन मेरी दृष्टि में मेरा शो कामयाब होना चाहिए। हमेशा ये बात रहे। कलाकार कभी कितना बड़ा हूं मैं, मुझे सब जानते हैं, हम सब पता है हमारी क्षमताएं क्या है। मैं 8 घंटे अकेला पढ़ने वाला उस देश का कवि, 30,000 कविताएं लिखने वाला कवि, और 6 घंटे तो मैं अभी हिसार में एक कविता पढ़कर आया था अकेले। तालियां कमजोर मत करना। सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। और आखिरी शेर पर सबके हाथ उठ जाए, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी
हम हैं सौभाग्यशाली, प्यार जो पाया बुजुर्गों का, हमें ऊंचाइयों तक प्यार ही लाया बुजुर्गों का। मेरे ईश्वर नहीं चाहा किसके सिवा कुछ भी, हमारे सर पर हरदम ही रहे साया बुजुर्गों का। आप सबका धन्यवाद।